अब ग्रुप कैसे बनते हैं उसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बिवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देकर बोलना शुरू कर देते कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर 4 और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहां तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए आए। तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती रहे। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है कि सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर। एक मजाक है। लीडर वीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है। ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आई जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो ऐसे ही धंधे करते बैठते हैं, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना इस सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दर किनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं, इनकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ियालू हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति है। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ नहीं आता। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग जाए तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं है। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं है, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे
तो एक बहुत सुंदर सहयोग का अभियान हो जाएगा। फिर आप अनेक लोगों को प्यार कर सकते हैं, अनेक लोगों में आत्मदर्शन हो सकता है। अब अपनी जिम्मेदारी को और आप समझें। आज संसार में रोज अखबार पढ़िए तो रोना ही आता है। क्या न क्या गड़बड़ हो रही है, हर तरफ से कैसा आतंक मचा। ऐसी समय में आप संत हो गए, आप आत्म साक्षात्कार हो गए, आप इतने ऊंचे स्थान पे चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि ये जो कुछ गड़बड़ियां हैं इसको अपने आत्मबल से रोक लें, इसे ठीक करें। आपको लड़ने झगड़ने की किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो आत्मबल है जिस बल बूते पर आप ये जो तनाव, जो झगड़े, जो आफते आज अपने देश में हैं उन्हें पूरी तरह से आप ठीक कर सकते। दूसरी सहयोग की महत्ता यह है कि जो ये लोग अपने को आज तक समझे बैठे हैं कि वह हम कुछ भी करें, चोरी करें, चकारी करें, ये करें, वो करें, चल नहीं सकता। अब सब चीज जो है प्रकाशित हो, सब चीज प्रकाश में है। जो गड़बड़ करेगा वो प्रकाश में आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं। धर्म का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि धारणा करना और आप साधु बाबा बन के और समाधि लगा के बैठ गए, बिल्कुल ये सहयोग में मतलब नहीं, और जगह होता हो। लेकिन धर्म का मतलब यह है कि जो धर्म आपने धारण किया, जिस धर्म के कारण आपके अंदर इतनी विशेषताएं आ गई, जिसके कारण आज आप आनंद विभोर हैं, वो धर्म भी दूसरों में बांटे और इस धर्म के अपने माध्यम से दर्शन दें। आपको देखकर लोग कहें कि ये कोई विशेष है। लेकिन आप अगर और लोगों की तरह ही आपसी लड़ाई और तमाशगिरी करें तो कौन मानेगा कि आप सहयोगी हैं? आपकी शांति, आपका औदार्य और आपकी सहिष्णुता, सब कुछ एक साथ देख करके कोई भी अचंभे में पड़ेगा। और आपके अंदर सारी शक्तियां, आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। करने वाले बहुत बैठे हो, आप जानते हैं इस बात को, और वो जो करने वाले हैं वो सब कर बैठेंगे। सिर्फ आप शांतिपूर्वक अडिग देखते मात्र रहें, सारा नाटक आप देखते रहें जो आप कर सकते। और एक तरफ तो अपनी और नजर होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन से गर्त में घुसा जा रहा हूं। ये चार लोग बड़बड़ा रहे हैं, मैं इन्हीं के साथ लग गया हूं क्या? और दूसरी तरफ नजर बाहर कि मेरे कारण कुछ लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं, कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सहयोग में आया। अब पहले से हालत बहुत ठीक है। शुरू में तो ऐसी चिट्ठियां आती थी कि बस मेरे माँ के बाप के फलाने के ठिकाने के टुकाने के कुछ के उसको बीमारी हो गई, माँ उसे ठीक करो। सारे दुनिया के ठेकेदारी और सहयोगी भी बहुत लगे रहते थे। अब वो चीज छूट गई, उतनी खुदगर्जी खत्म हो गई। अब दूसरों के बारे में जरूर सोचने लगे, पर तो भी ये जिद है कि
आपको तो आना ही पड़ेगा लखनऊ या कानपुर, आना ही पड़ेगा, या बाराबंकी तो आना ही पड़ेगा। लेकिन बाराबंकी से आप लखनऊ तशरीफ क्यों नहीं ले आते? मैं तो जगत दुनिया भर में मारे मारे फिरूं, लेकिन आप 10 मील भी नहीं आ सकते हुजूर। ये भी कोई तरीका है? और उस पर बड़े सोचे कि बड़े पैमाने पे गदर हो जाता है। चलो भाई, मैं जहां कहते जाने को तैयार हूं, पर हर जगह तो मैं नहीं जा सकती हूं। तो मैं देखती हूं कि इसमें भी एक अहंकार तो नहीं कहूंगी मैं, पर एक चिपका हुआ सिक्का है कि हम लखनऊ में रहते तो लखनऊ, बंबई में रहते तो बंबई, और दिल्ली में रहते तो दिल्ली। अगर मां एक मर्तबा दिल्ली नहीं आए तो सब लोगों की हालत खराब हो जाए। दिल्ली जरूर आए, और फिर लखनऊ जरूर आए, फिर बनारस जरूर आए, फिर कलकत्ते जरूर आए। ये मैं जब देखती हूं कि आप इतने स्थानिक कैसे, लोकलाइज जिसको बोलते हैं, फिर कहेंगे कि नहीं आप नोएडा आइए। नोएडा नहीं आते तो और कोई यहाँ गली कूचे बहुत है वहां आ जाए। दूसरा रोना ये कि मेरे घर आपको आना है। अब इतनों के घर जाने के लिए कोई नया जन्म लेना पड़ेगा। इस पर भी बड़ी नाराजी कि मां आप मेरे घर आई नहीं, मेरे घर आके आपको खाना खाना है। फिर ये मेरा बेटा है, फिर ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा 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 मेरा। जब तक ये ममत्व नहीं छूटने वाला, तब तक आप सहयोग में कैसे उतरेंगे? सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।